उनकी बनने के बाद किसी ने एक ये फोटोकॉपी पेश की थी कि उसके पक्ष में जो विक्रय पत्र था इस पे बेनामा लिखा हुआ है। इसलिए अजय पंडित है उसका किसी विक्रय पत्र या बेनामे कैसे फॉर्मेट होता है या फिर राशि लिखी हुई प्रतिफल की, बेचने वाले का एड्रेस वगैरह, भूखंड का पूरा विवरण। ये जो लैंड है कन्वर्टेड है, मतलब कि जो इसका कन्वर्जन हुआ है 1989 में। कन्वर्जन का प्रोसेस भी आपको इस केस से समझ आ सकता है। के लिए एक परमिशन चाहिए रहती है, एसडीएम देता है, जो काश्तकारी अधिनियम में उसका प्रोविजन था जो कि अब रिपील हुआ है। यहाँ सीलों के मुद्रांक विक्रेता वगैरह की जो इन्होंने स्टैम्प दिया होगा। अब ये जो सिग्नेचर है अजय पंडित के, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दूसरे डील्स में भी होंगे साक्षी के तौर पर, तो सिग्नेचर होते हैं इससे। ये पंजीयक के सील है। यहाँ लिखा है वास्ते बेनामा। मैंने बहुत लोगों से पता किया जैसे कि जो स्टैम्प विक्रेता है उनसे पूछा जाएगा कि भाई कि बेनामा और विक्रय में अंतर होता है कि नहीं, लेकिन फिर कहीं यहाँ विक्रय लिखा हुआ है, कहीं बेनामा लिखा हुआ है। मेरे अकॉर्डिंग तो होता है बेनामे में अंतर। और एक स्टैम्प वेंडर से मैंने पूछा भी तो उन्होंने भी एक बार तो कहा कि यहाँ बेनामा अलग होता है, लेकिन पूरा डिटेल में बताया नहीं मुझे, और पता करूँगी मैं कहीं से। अभी जो शुल्क वगैरह विक्रेता देगा, रसीद की आवश्यकता नहीं है जो प्रतिफल के लिए है। और कोई भूखंड पर विवाद पैदा हो तो विक्रेता की जिम्मेदारी। फिर यहाँ बेनामा लिखा हुआ है। पहले का जो लॉ चलता था उसमें सिर्फ देखो ट्रांसफर के हस्ताक्षर होते हैं, अब तो जो खरीद रहा है उसके भी हस्ताक्षर होते हैं। तो ये दो साक्षी, अब सबसे पहले जिस भी साक्षी को बुलाते हैं तो उसको एक शपथ पत्र पर मुख्य परीक्षा होती है उसकी, वो जो भी कहना चाहता है वो शपथ पत्र पर लिखना होता है। ऑर्डर 18 के 4 में लिखा हुआ है ये सब। आप साक्षी दोगे तो आपके पास जो दस्तावेज उनको फाइल करना होता है। जो प्रति परीक्षा परीक्षा होती है उसके लिए भी शपथ दिलाई जाती है। अब उसको या न्यायालय लिख ले या फिर कोई नियुक्त कमिश्नर लिख सकता है। मुख्य परीक्षा में वो सब लिख वही है जो कि बाद में इसने लिख रखा था। मुख्य परीक्षा हुई कभी 1/4/2008 2005 में इसने बाद डाला। देखो शपथ पत्र का देखो सत्यापन होता है एक बार, फिर उसके बाद में या फिर कमिश्नर की सील लगती है। हर शपथ पत्र पर आपको सील तो लगानी होती है। सील लगाना भी सीख जाओगे आप, अगर आपको भी वकील बने हो तो कमिश्नर अपॉइंट किया जा सकता है। तो उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना रहता है, आपको नए नए एडवोकेट को ले लेते हैं। उसमें लिखना रहता है जो आपको क्रम संख्या जैसे आप करते जाओगे ना कि तो उसकी एक डायरी आपको मेंटेन करनी होती है, उस पर क्रम संख्या डालनी होती है। कर दिया 543 पर आपको डेट डालनी है, टाइम डालना है जब आप कर रहे हो। और जो शपथ ले रहा है दे रहा है ना, उसके आपको नाम प्यार नाम एड्रेस और जो आइडेंटिफाई कर रहा है उस व्यक्ति का नाम और अपने साइन करना है, काम है वो कमिश्नर बन जाते हो। इसमें पहले तो इसके लिए भी ₹10 ले सकते हो आप इस ओथ के लिए, ये डिसाइडेड है। शायद राजस्थान के सिविल एंड क्रिमिनल रूल्स में मैंने पढ़ा था कहीं, उसमें ₹10 लिखे हुए थे, लेकिन मैं कोर्ट जाती हूँ तो वो कमिश्नर वगैरह बताते हैं कि भाई ₹20 है, और पार्टियों से तो कितने भी ले लेते हैं, पता नहीं चलता, ₹50 जितने भी देती है। ठीक से आपको ये बता रहना चाहिए कि ₹20 है। अभी PW1 यहाँ लिखना रहता है, उसे वापस ये बयान दे रहा है, कोई गवाही दे रहा होगा, इसने जो भी डॉक्यूमेंट्स पेश किए उस पर सब पे एग्जिबिट लगवाया हुआ है। एग्जिबिट 1 जो रजिस्ट्री की कॉपी ला रहा है, कॉपी ला रहा है, इसके पास ओरिजिनल रजिस्ट्री नहीं है, और ये कह रहा है कि भाई उनके घर वालों के पास ही है, मेरे को उसने कॉपी दी है, कभी कह रहा है कि मैंने रजिस्ट्रार से निकलवाई है। अब उसने इस रजिस्ट्री के लिए जो शुल्क वगैरह गिरता है उसकी रसीद पेश करा एग्जिबिट 2 में। और जो प्रश्न की जो प्रतिवादी की रजिस्ट्री है उस पर एग्जिबिट 3 डलवाया है, और ये कह रहा है कि इस पर हस्ताक्षर नहीं है। एग्जिबिट 3 के साथ जो नक्शा था उस पर एग्जिबिट 4 डलवाया गया है, और उसमें भी हस्ताक्षर नहीं है। इसकी दुकान बेची इसने तो एग्जिबिट 5 में वो हस्ताक्षर को प्रूव करने के लिए लेके आया उसको। अब देखो एग्जिबिट 7 इसने लगाया उस विवादित भूखंड के पास में जो कन्वर्ट बना तो 2 प्लॉट इसके नाम पर है, तो उसका भी इसके पास प्रमाणित जो प्रतिलिपि है उसकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इसके पास नहीं है। तो ये सब प्रूव कर रहा है कि अजय पंडित ने सिर्फ इसके नाम से कन्वर्ट करवाई है भूमि, इसको दिया ही नहीं, उसको उनके ओरिजिनल पेपर्स को कुछ दे नहीं रखे। और उस पास वाली लैंड पर भी ऐसा ही विवाद चल रहा है, और ये कह रहा है कि इसको मैंने नहीं बेचा है। तो उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि लगा दी, उसके नक्शे की भी उसने एग्जिबिट डलवा के उसका नक्शा ला दिया, और ये बता रहा है एलआईसी की पॉलिसी इस पर इसके हस्ताक्षर वगैरह हैं, तो उसको प्रूव करने के लिए लेके आया। तो ये सब चीजें प्रस्तुत कर दिया, अब जीरा के लिए बोला गया तो उस समय आ गया। अब यहाँ हो गई डेट अगली 6/11/2009, फिर उस पर जीरा हुई इसकी बातों पर। यहाँ स्वीकार करेंगे अजय पंडित के जो हस्ताक्षर तो सही है। बता रहे कि भूखंड खरीदने से पहले 3-4 साल से वो उसके दोस्त थे, और इसने खुद ने ही बेनामा उससे मांगने की कोशिश नहीं की। उसके बाद में पूछा गया तो ये कह रहा है कि भाई उसके पास रख दिया, मैंने सुरक्षित पड़ा ऐसा कह के। अब उसकी जब मृत्यु हुई तब 10-15 दिन बाद इसने कोशिश की उसको मांगने की, तो उसके परिवार वालों ने उसको बस फोटोकॉपी पकड़ाई है। तो उस फोटोकॉपी को इसने यूज़ नहीं किया, इसने वो जो प्रमाणित प्रतिलिपि इसने खुद ने मांगी वहाँ से वो लगाई है, और ओरिजिनल देने से उसके घर वाले मना कर रही कह रहा है। ना ही उनके वालों के विरुद्ध ये वाद ला रहा है कि ओरिजिनल तो इसको चाहिए ना भाई, वहाँ पट्टा लेगा तो कैसे लेगा। उनके विरुद्ध इसने कोई कार्रवाई नहीं कर रखी है। वो अपने उसकी अजय पंडित से उसके परिवार वालों से मांगा बेनामा, इसके लिए उसने पत्राचार कुछ भी नहीं कर रखा है। जब इससे पूछा कि तुम्हारी रजिस्ट्री जब अजय पंडित वहाँ था तो हाँ वो था उस टाइम, तो अब इसको ये नहीं याद है कि भाई मेरी रजिस्ट्री किस टाइम हुई है, दोपहर के बाद हुई है पता है। अब ये खुद मान रहा है कि उस रजिस्ट्री के टाइम तो ये था, क्योंकि रजिस्ट्री के बाद इससे कोई बात नहीं हुई अजय पंडित से कि वहाँ से चला गया, मतलब उस दिन उस न्यायालय में था। जो प्रत्याशी जिसके 5 नगर पालिका के वकील ने क्या पूछा कि असली विक्रेता पत्र आपके पास है ही नहीं। अब इसने ये कहा कि ज़्यादातर देव के पक्ष में पट्टा नहीं है, तो इसके लिए कोई भी साक्ष्य दस्तावेज पेश नहीं किए कि भाई क्यों लगता है कि नहीं है पट्टा जारी, और तूने पट्टा जारी करने के लिए कोई कार्रवाई की है नहीं, तो उसने कार्रवाई नहीं की है। नई नगर पालिका के कार्रवाई करने से नोटिस दिया उनको कि प्रतिवादी संख्या रजिस्ट्रार 6 है, तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, मेरी उपस्थिति नहीं है, तो उनके लिए एक पक्षी कार्रवाई हुई। ये मेन चीज़ है, आप प्रतिवादी के एविडेंस देखोगे ना तो आपको सब समझ आ जाएगा कि ये सब कुछ, अगर किसी जज को कन्वर्जन लॉ पूरी तरीके से पता होना तो उसको फर्जीवाड़ा पता ही चल जाएगा कि ये पूरा वाद एकदम फर्जी है। किसी लैंड को कन्वर्ट करवाने की शुरुआत होती है आपको एसडीएम से पहले अनुमति लेनी होती थी, और कुछ लोगों को इकट्ठा बनाता था कि पूरी लैंड आपकी कन्वर्ट हो रही है ना, तो जो प्लॉट होंगे उसका क्रेता कौन कौन होगा इसी पूरी लिस्ट देनी होती है आपको। ये रिक्वायरमेंट थी काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 में। तो ये जो धारा 42 है ना, ये खेती की जो लैंड होती है ना उसको ट्रांसफर करने पर रिस्ट्रिक्शन लगाती है। काश्तकारी अधिनियम पूरा बस खेती की लैंड जो होती है उससे डील करता है। तो यहाँ जो कर था ना उसमें रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी कि अगर आपको ट्रांसफर करनी है, उसको कन्वर्ट करवा के ट्रांसफर करनी है, तो आपको ये जो है परमिशन चाहिए होगी, और ये सब रिक्वायरमेंट होगी, जिसको बेच रहे हो उसका वो डिटेल वगैरह ये वाली परमिशन। और ये जो चीज़ है ना, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है ना 1992 में विलोपित हो गई। ये कन्वर्जन किया जा रहा है 1989 में, मतलब 3 साल बाद लॉ ही चेंज हो गया। अब 3 साल बाद लॉ चेंज होने के बाद में 2005 में जब आप केस करोगे तो जज को ये लॉ जानना और काश्तकारी अधिनियम इतना डिटेल में पढ़ना मुश्किल है, और ये लॉयर जानता है। ये जो है एग्जीक्यूटिव का काम है, एसडीएम का काम है, उससे जज को डिटेल पता हो मुश्किल है। अब देखते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट थी पहले 1992 के पहले। तो यहाँ सबसे पहले अजय पंडित को जाना पड़ा होगा एसडीएम के यहाँ, और उन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट वगैरह देके अधिनियम की 42 में परमिशन मांगी है कि उस लैंड को क्या कन्वर्ट किया जा सकता है या नहीं। कन्वर्ट काट के आपको प्लॉट काटनी है। इस आदेश को देखो, इस आवेदन को देखो, ये जो आवेदन होता है ये प्रार्थी करना था, जो खरीदना चाहते हैं उस प्लॉट को। अब ये समझो कि अजय पंडित है उसको पूरी खेती भूमि है, उसको अपने प्लॉट काट के बेचने हैं, तो हैंड टू हैंड सारे प्लॉट के लिए खरीदार कैसे मिलेंगे। अब वो खरीदार यहाँ प्रार्थना कैसे करेंगे, वो किसी भरोसेमंद लोगों को ही चुनेगा ताकि वो खरीदार बना सके, उनके नाम से कन्वर्ट करवा ले। तो यहाँ जो प्रार्थियों द्वारा आवेदन किया जाना है, जो खरीदार है, मतलब जो खरीदने हेतु आवेदन करेंगे, कौन किस प्लॉट को खरीदने के लिए आवेदन करे उसकी भी आगे एक सूची है। तो ये जो आवेदन होता है काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 का अधीन करना होता है, खरीदने वालों को आवेदन करना होता है। ये आवेदन जो है शुल्क जमा कराना होता है, कन्वर्जन शुल्क वो अजय पंडित ने जमा कराया होगा। और फिर नगर पालिका वगैरह देखते हैं कि भाई वहाँ क्या उस एरिया को ऐसे आवासीय प्रयोजन के लिए रूपांतरित किया जा सकता है। फिर उसके बाद परमिशन मिली है देखो खातेदार को, अजय पंडित को और प्रार्थियों को। प्रार्थियों की लिस्ट आगे दिखेगी कि आप इस जमीन को खरीद बेच सकते हो, ये प्रार्थियों को खरीदनी है, लेकिन अजय पंडित को इसको कन्वर्ट करवाना है
पहले बेचने के लिए, तो खरीदारों की तो ज़रूरत थी, तो वो ट्रस्टी की तरह काम करेंगे यहाँ। क्योंकि मान लो अनशन कोई भी खरीदार आ गया, बाद में वो मुकर्रर है उनके नाम से उसने कन्वर्ट करवा ली, तो बेचना उसको पहले उनको ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जैसा प्लान है ना उसी अनुसार आपको विक्रय करना होगा। अरे प्रार्थी कौन है आप ये देख लो, यहाँ है पूरी लिस्ट, पूरे भूखंड को कितने वर्ग मीटर वर्ग गज को किसको दिया जा रहा है, कौन खरीदना चाह रहा है। तो यहाँ है सुरेंद्र सिंह जी, 5-10 वर्ग में इसके 2 प्लॉट आ रहे हैं इसके पास। तो अब आप सोचो अजय पंडित क्या इनको गिफ्ट कर देगा ऐसे ही प्रॉपर्टी इतनी, या क्या वो रैंडम लोगों को यहाँ पर प्रार्थी बना सकता था अगर वो मुकर जाते बाद में, तो क्या करता। तो यहाँ एक ट्रस्ट वर्दी मतलब बेनामी वाली सिचुएशन आई है, उस बेनामी की जरूरत पड़ी है ट्रस्टी बनाने के लिए लोगों को। और आप बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारे चेंजेस हो गए भले, लेकिन बेनामी ट्रांजेक्शन प्रोहिबिटेड है, क्योंकि कुछ लोगों को क्या कर सकते हैं, जैसे कि अपने जो वाइफ है डॉटर के नाम पे कर सकते हो, किसी ट्रस्टी के नाम पे कर सकते हो अगर आपको जरूरत हो ट्रस्ट वाली तो ही। इसलिए उस जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट दिखाया है उसको बेनामा लिखा है, अब वकील उसको बेनामी को विक्रय को एक ही कर देते हैं, और वो जो नीति पत्र लेखक है वो भी ऐसे ही लिख देते हैं विक्रय पत्र लिख देते हैं, लेकिन उसमें बेनामा लिखा हुआ था, नाम लिखा था। तो अब आप समझोगे कि उसके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि अब अगर ये लैंड सेल होगी ना तो पहले इनको बेचनी ही पड़ेगी इन लोगों को, फिर ही किसी और व्यक्ति को बिक सकती है जमीन। अब अगर अजय पंडित बेनामा ना कराएं, इनके पक्ष में विक्रय पत्र लिख के उनको दे दे तो वो खुद बेचने लग जाएंगे। और अब उसने अपने खुद के बयानों में कहा है कि जिस दिन उसको ट्रांसफर कराना अजय पंडित ने प्रॉपर्टी को, उस दिन वो वहाँ ही था, तो जब न्यायालय में था तो मतलब कि उसने भी हस्ताक्षर किए हैं दूसरे वाले विक्रय विलेख पर, क्योंकि वो रख ही नहीं सकता इस प्रॉपर्टी को। और ये और एक और चीज़ से प्रूफ हो रहा है, क्योंकि जो 2 प्लॉट है ना, तो एक प्लॉट तो चलो प्रतिवादी को है, दूसरे प्लॉट की भी उसके पास डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं, और ऐसा सेम बात उसने उस दूसरे प्लॉट के लिए भी कर रखा है। तो कोई इंसिडेंस तो नहीं है कि उनके साथ एक जैसी घटना घट गई और मिल मिला के रजिस्ट्रार ने दूसरा ट्रांसफर कर दिया, उसके पक्ष में था, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है इन सब चीज़ों का ओरिजिनल। तो ये सब हुआ है 1992 के अमेंडमेंट के कारण, क्योंकि अब आगे के जो जजेस उनको नहीं पता है कि भाई क्या हो रहा है यहाँ। और इस डॉक्यूमेंट को अगर थोड़ा भी आप ध्यान से देखोगे तो पता चल जाएगा कि ये सिर्फ एक ट्रस्टी की तरह एक्ट कर रहे हैं। अभी अजय पंडित की खसरा है, लेकिन उसके नाम पर कितनी लैंड थी, क्योंकि एग्रीकल्चरल लैंड का रिकॉर्ड, अब यहाँ से वो लैंड निकल जाएगी, अब आपको नगरपालिका के पास उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा, पट्टा लेना पड़ेगा नगरपालिका से, तब वो लैंड रिकॉर्ड में जाएगी। हमने सारा घर बनाना था तो रिकॉर्ड वगैरह पेश किया है, क्योंकि जो है नगरपालिका को देना पड़ता हुआ, और ये रसीदें नगरपालिका की, और एक यहाँ चालान भी ले जाना होता है आपको, जो वो अजय पंडित ने पूरा कन्वर्जन चार्ज वगैरह जमा कराएंगे तो उसका चालान आपको कटवाना पड़ेगा। जब आप विक्रय लेके जाओगे ना नगरपालिका के पास तो चालान देना पड़ता है, वो चालान दिया हुआ है यहाँ। अगर ये सही में वादी की होती तो ये सब काम उसको करने चाहिए थे, तब जाके पट्टा जारी होता है। तो पट्टा भी जारी कंडीशन होता है कि भाई 5 साल में आपको घर बना लेना है वहाँ, देखिए पट्टा जारी होने की तारीख से 5 वर्ष के अंदर आपको 5 वर्ष के अंदर घर बना लेना है। कि अपने आवासीय भूमि को कन्वर्ट करवाया तो कन्वर्जन रूल्स में लिखा हुआ है, तो आपको पूरा कन्वर्जन समझना है तो कन्वर्जन रूल्स भी है, ये भी आप पढ़ सकते हो, ऑनलाइन पढ़े होंगे, पढ़ लेने चाहिए आपको कि किस काम के लिए आप किसी एग्रीकल्चर लैंड को कन्वर्ट करा सकते हो, किसी नहीं करवा सकते हो, कौन कौन से काम आप एक एग्रीकल्चर लैंड पे बिना कन्वर्ट किए ही कर सकते हो, मतलब रहने के लिए थोड़ा बहुत घर वगैरह बनाना है तो वहीं आप खेती कर रहे हो तो बना सकते हो, नहीं कर सकते हो, ये सब आपको कन्वर्जन रूल्स से पता चल जाएगा। वो भी अमेंड हुए हैं बहुत बार, अब शायद 2017-14 के चल रहे होंगे, वो भी गाँव के लिए अलग होते हैं और जहाँ नगरपालिका वहाँ के लिए अलग होते हैं, ऐसा है कुछ, वो मैंने पढ़ लिए। तो कह रहे रजिस्ट्रार ने भी मतलब फर्जीवाड़ा कर दिया तो ऐसा नहीं होता है, वो जो आदेश है वो गया रजिस्ट्रार के पास और उस अकॉर्डिंग ही काम कर सकता है। अगर रजिस्ट्रार के एविडेंस हो जाते हैं ना तो वो भी क्लियर कर सकता है सिचुएशन को, मतलब वो सारे वकील है वही जानते हैं भाई आप तो बने कुछ भी भवन निर्माण स्वीकृति पत्र भी होता है ऐसा। अब आगे उस जो वादी उसने क्या किया है, बस एक प्राइवेट जो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को बुलाया है और खुद से ही जो फोटो कॉपी है उससे अपनी जो हैंड राइटिंग है जो अंगूठा निशानी और जो सिग्नेचर उसको टेस्ट करवा लिया खुद से ही, जबकि कोर्ट के सामने होना चाहिए, बहुत सारे जजमेंट ऐसा रखे हैं। इसने खुद ने प्राइवेट बेस पर करवाया था। अब एक क्रिमिनल केस भी उसने फाइल किया था, उस क्रिमिनल केस में जो एक्सपर्ट था सरकारी एक्सपर्ट था उसने कह दिया कि भाई इतना पुराना है ये जो हैंड राइटिंग है और फिंगरप्रिंट, इसलिए उसका टेस्ट नहीं हो सकता। तो क्रिमिनल जो केस था उसकी जो रिपोर्ट आई थी वो भी हमने लगवाई थी, बाकी इसने प्राइवेट तौर पर करवाया, तो इसने तो भाई कर दिया कि नहीं भाई नहीं मैच हो रहे, लेकिन नोटरी से नोटरी के सामने इसने हस्ताक्षर किया कि कोर्ट के सामने होना चाहिए इसका। अब हमने एकदम से डॉक्यूमेंट पेश कर दिए तो हड़बड़ी में कुछ ना कुछ तो करना था फटाफट। इस ऑर्डर को भी चैलेंज किया था हाई कोर्ट में, लेकिन उसमें कुछ हुआ नहीं ज़्यादा, क्योंकि हाई कोर्ट ने इन्वॉल्वमेंट ही नहीं किया, क्योंकि कुछ ऑर्डर होते थे जो ये इसने एविडेंस पेश किया और प्राइवेट तौर पर करवा लिया, तो इसको कोर्ट को एडमिट नहीं करना था। तो एडमिट करने के जो ऑर्डर था उसको उसके लिए चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट में कुछ डाला था, लेकिन वो हुआ नहीं कुछ, क्योंकि कुछ ही ऑर्डर होते हैं जो कि अवेलेबल होते हैं, शायद उसमें नहीं कर रहे थे वो ऑर्डर, तो जब वो तो फालतू काम हो गया। फिर आपको खुद को भी देखना होना, तो देख लो ये कितना सिमिलर लग रहा है ये सिग्नेचर और ये जो अगली रजिस्ट्री को रखा है ये सिग्नेचर इसका, पता नहीं क्लियर आएगा कि नहीं। जो र पे मात्रा लगाने का और स पे मात्रा लगाने का तरीका कितना सिमिलर है इसका, इस के नीचे जो मात्रा है वो मैच करी जा सकती है। सेम डेट का ट्रांजेक्शन है, सेम डेट का क्यों है, क्योंकि उसको जब बायर मिलेगा तभी तो वो एक बार वादी के पक्ष में ट्रांसफर करना पड़ेगा जब पंडित को, फिर दूसरे के पक्ष में ट्रांसफर कर सकता है वो, क्योंकि वो ऑर्डर आया हुआ है। अब ये काम 1-2 दिन बाद भी हो सकता है, जैसे कि एक बार इसको ट्रांसफर करके रख लेता है पंडित फिर किसी और को बेच देता, लेकिन ऐसा हैंड टू हैंड क्यों करना पड़ा उसके लिए भी प्रूफ है। रजिस्ट्री जिस पर उसके साइन है विक्रेता के और फिर यहाँ साक्षी देखो अजय पंडित है, तो ये जब उसने खुद ने कहा कि भाई मैं अजय पंडित भी वही था, मैं भी वही था, वो कह रहा है कि मैं मेरा ट्रांजेक्शन होने के बाद वहाँ से निकल गया, ऐसा पॉसिबल नहीं कि अजय पंडित ने साइन किया, इसने साइन किया उस दिन वो उपस्थित था भी ये मान भी रहा है, साथ में हैंड टू हैंड ट्रांजेक्शन करने की जरूरत क्यों पड़ी ये भी प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि उसका जो ओरिजिनल बेनामा है विक्रय आप कुछ भी कह सकते हो जो अजय पंडित ने उसके नाम पर किया, उसके पीछे एक एंडोर्समेंट है। यहाँ क्लियर नहीं हो रही कि ये प्रमाण पत्र है, यहाँ पर इन्होंने इस रजिस्ट्री में शायद 11,000 रुपये कुछ वैल्यू लगा रखी प्रॉपर्टी की, लेकिन वो प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा है तो स्टैंप भी ज़्यादा का लगता, तो वो जो स्टैंप की राशि है वो बकाया हो रही थी यहाँ, तो विंडोज में रखा रजिस्ट्रार ने इसको जमा कराओ पहले, इसलिए हमारी वाली जो रजिस्ट्री उस पर 12,000 रुपये वैल्यू लिखी हुई है उस एक ही दिन में उस प्रॉपर्टी की, और ये जो एक्स्ट्रा पैसे वहाँ उस स्टैंप पर लगे थे वो भी लिखा हुआ है 930 रुपये बनती है स्टैंप ड्यूटी, और यहाँ कम वैल्यू लगाई तो बाकी आप जमा करा दो 310 रुपये कुछ, 930 है उसमें से 620 जमा है और 310 रुपये कुछ बाकी रह रहे हैं, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है बेनामा। ये रजिस्ट्री उसकी वादी की, तो 2 रजिस्ट्रियाँ है, मतलब 550 वर्ग स्थान है तो 225 ऐसे कुछ करके 2 प्लॉट हैं, तो उनकी दोनों की रजिस्ट्री ऐसे ही है, उन दोनों पर बेनामा ही लिखा हुआ है, और ये जो हमको ट्रांसफर ये वो रजिस्ट्री है उसके पीछे लिखा हुआ है एंडोर्समेंट, ये सेम डेट ट्रांजेक्शन है। और जो दूसरा प्लॉट है उसको भी ऐसे ही बेचा गया, लेकिन उसमें 2-3 दिन का शायद गैप है, उसने पहले उसके नाम पर ट्रांसफर करवाई फिर उसके बाद में किसी और को बेची वो लैंड, और उस पर भी ऐसा डिस्प्यूट चल रहा है, जो उसने पेश भी किया पहले एग्जिबिट डलवाया था उसने 5 या 6, अभी जो उसके जो प्राइवेट वाले साक्षी पर गया था तो उसके लिए एग्जिबिट डाली थी अपने क्या बोल जयपुर हाई कोर्ट में, रिजेक्ट हो गई थी। अब आगे की आगे देखेंगे।